हेलो गाइस, आज हम ये ब्लाउज जो आप देख रहे हैं इमेज, इसकी कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। हम इसको प्रिंसेस कट में नहीं करेंगे, शोल्डर टू वेस्ट डाट किस तरह कटिंग किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। तो ये देखिए किस तरह का ड्राइंग है, इस तरह का ही हम करेंगे जैसा आप देख रहे हो इमेज में। तो मुझे ये दोनों चीज़ आया हुआ है, तो इस तरह से हमको दोनों को फॉलो करके हम कटिंग करेंगे। बैक जैसा है वैसा करेंगे, फ्रंट जैसा है वैसे ही करेंगे। तो सेम टू सेम करेंगे। आप बैक में कट देना चाहो तो इस तरह से दे सकते हो, जिस तरह का ये ड्राइंग में दिख रहा है। तो इस तरह से भी दे सकते हो और अलग भी दे सकते हो, यानी छोटा डाट लगा के भी आप कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये आसानी से कटिंग होता है। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। तो ये लॉन्ग ब्लाउज है। लॉन्ग मतलब कि इसका दो वेस्ट है, एक वेस्ट है नीचे का जो हमारा ख़त्म होगा, और एक है जो हमारा जहाँ वेस्ट होता है वहाँ पे है। तो दो वेस्ट है, इस हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो देखिए इसका लेंथ मैंने लिया है, लेंथ इसका जो भी है 17 इंच है। तो ये लेंथ ब्लाउज नहीं है, कुछ टॉप जैसा है, यानी लॉन्ग ब्लाउज भी आप बोल सकते हो। और इस तरह का किस तरह से कटिंग होता है वो देख लीजिए। तो मैंने एक निशान लगा दिया। अब मैं डार्ट पॉइंट का निशान लगाऊंगा। तो डार्ट पॉइंट का निशान मुझे नहीं मिला है, तो अंदाज से मैं 9.5 पे लगा रहा हूँ। 10 पे भी आप लगा सकते हो। तो आपके हिसाब से जो भी होगा, जिसने भी मुझे दिया है, मुझे याद नहीं आ रहा है किसने दिया है, तो उनके लिए मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो आप चेक कर लेना कि ये डार्ट पॉइंट कितना है। तो जितना होगा उतने पे निशान आप लगाना। मैं एक निशान लगा रहा हूँ और सेंटर में जहाँ पे वेस्ट ख़त्म करूँगा, यानी ब्लाउज अगर ये होता तो 14 इंच तक जाता है ये। तो 14 इंच के हिसाब से मैंने एक निशान लगा दिया। तो इस तरीके से 14 पे 14 हाफ पे आप लगा सकते हो। तो 14 पे मैंने इसलिए लगाया कि डार्ट पॉइंट मैंने थोड़ा कम लिया है। अगर 10 इंच है तो आप 14 हाफ पे लगा लेना। और इस तरह करके जो भी शोल्डर है, शोल्डर के हिसाब से मैंने जितना शोल्डर था उसका हाफ पे निशान लगा लिया। और इस तरह से निशान लगा के 1 इंच शोल्डर को डाउन करके हम इस तरह से कर लेंगे। नेक का ब्रॉडिंग मैंने 3.25 इंच लगाया है, क्योंकि 3.25 इंच लगाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि स्लोप अच्छा आता है। इस तरह से कर लिया जाता है। देखिए अभी शोल्डर का हम यहाँ पे माइनस करेंगे, यानी कि डीप नेक है आगे पीछे। तो ये 1.5 इंच के करीब मैंने ऐसा डाउन किया है। और शोल्डर का सीम जो है जिस तरह से हमको रखना है, जितना भी रख सकते हो, 1.5 इंच का ही मैंने रख लिया है। अब मैं यहाँ पे जो भी हमारा बस्ट होता है उसका हम सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर हमारा 3.5 इंच के करीब बनता है, क्योंकि 36 हमारा इसका फुल बस्ट है। तो उस हिसाब से आपको 3.5 पे लगाना है। तो इस तरह से निशान लगा लेना है। तो उससे ज़्यादा नहीं लगाना है, 1 पॉइंट ज़्यादा बनता है लेकिन आप उतना ही लगाना। और यहाँ पे 2.25 पे आप निशान लगा लेना, यानी 0.25 इंच कम करके। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, तो अच्छी तरह से ये बराबर हो जाएगा। तो एक निशान मैंने वेस्ट पे लगा लिया और एक मैंने सेंटर डॉट पॉइंट होता है उसका लगा लिया। तो आप इस तरह से दोनों निशानों को लगा लेंगे। लेकिन मैं ये वही तरीका बता रहा हूँ जैसे प्रिंसेस कट में मैं करता हूँ। लेकिन ये प्रिंसेस कट नहीं है, शोल्डर कट हम देंगे, यानी कि शोल्डर से लेके जो डार्ट निकालते हैं वही देंगे। तो इस तरह से मैं देखिए एक निशान लगा रहा हूँ, फुटपट्टी से सीधा सीधा लगा रहा हूँ। हाथ से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही करके आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने नीचे वेस्ट पे थोड़ा सा बाहर की तरफ लगाया था, और वो मैंने माइनस किया था वहाँ 0.25 इंच। तो ये 0.25 इंच माइनस मैंने बीच वाले सेंटर पे किया था वेस्ट पे, और नीचे जाके 1/4 इंच बाहर कर दिया। आप स्ट्रेट भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरीके से करके मैंने ये निशान को ऊपर कर लिया। अब 7 इंच पे मैंने आर्मोल का लेंथ निकाला, और उसके बाद वहीं पे हम अपर चेस्ट लेंगे। तो जो अपर चेस्ट है 34, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 होता है। वहाँ पे लगा के आधा इंच बढ़ा के हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से करके अब देखिए मैं 1.5 इंच के करीब जो मैंने शोल्डर जो हमारा ओरिजिनल आया था वहीं पे उसी निशान पे लाके मैं ये लगा दूंगा। तो इस तरह से कर लेंगे। तो आधा इंच का मैंने निकाला था वहाँ डाट का, तो आधा इंच जो मैंने इधर बढ़ाया वहाँ पे निशान लगाया तो उतना ही आया वो। तो उतना ही आता है, ऊपर जाके 1.5 इंच है, लेकिन ये आपका आधा इंच ही जाता है डाट में। तो इस तरीके से ऊपर जितना ये डाट जाएगा, यानी जितना दूर होता जाएगा ये बढ़ता जाता है, उस हिसाब से कर लेना है। और यहाँ क्रॉस फ्रंट पे आधा इंच और माइनस करके इस तरह से आपको शेप दे देना है। यानी कि आर्मोल का शेप आपको यहाँ पे आराम से दे सकते हो, क्योंकि आर्मोल में कोई डाट नहीं है, हम डायरेक्ट कटिंग कर रहे हैं। और यहाँ आर्मोल जो भी है उसका भी मेजरमेंट मुझे लगता है नहीं है। तो आप इस तरह से जो भी होगा चेक कर लेना, कम होगा तो कम कर लेना, यानी कि अपर चेस्ट का निशान थोड़ा ऊपर लगाओगे तो कम हो जाएगा। अगर ज़्यादा है तो नीचे जाना है, अगर कम है तो ऊपर जाना है, और बराबर है तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर लेना है। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे निशान लगाएंगे। अगर ये आपको टॉप की तरह पहनना है थोड़ा लूज फिटिंग के साथ में, तो सिर्फ 2 इंच का डाट लगाना। 2.25 भी लगाओगे चलेगा। ये आप क्या पहनने वाले हो, लूज फिटिंग या फिटिंग वाला, मुझे पता नहीं है। अगर फिटिंग वाला देना है तो 2.5 इंच पे आपको निशान लगाना है। तो इस तरीके से निशान लगा के आपको ये प्रिंसेस कट जैसा शेप दे देना है। ठीक है, अब वो ये निशान पे आके देना है जो वेस्ट वाला है। जो लोअर वेस्ट है जो नीचे की तरफ है वहाँ पे नहीं देना है, वहाँ जाके सीधा कर देना है।
तो सीधा दोगे तो भी चलेगा, थोड़ा अंदर की तरफ लोगे, डाट जो क्लोज होता है उस तरह का लोगे तो यहाँ भी शेप निकलेगा। और इस यहाँ का अगर आप शेप निकालते हो तो साइड में आपका कम शेप निकलता है। तो इस तरीके से आपको करना है तो यहाँ कर सकते हो, नहीं तो स्ट्रेट ही लगा लेना। और मैंने उस तरफ का सेंटर का जो भी लेंथ था हमारा डाट का, वो मैंने इधर लगाया तो थोड़ा शॉर्ट हुआ। और ये लाइन को मैं थोड़ा बड़ा कर लिया, यानी कि नीचे का जो लेंथ का लाइन है उसको बड़ा कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाले निशान जो वेस्ट का है वहाँ से माइनस करेंगे। जितना हमने 2.5 इंच उधर था उसको यहाँ माइनस करके जो भी वेस्ट है, यानी कि जो हमारा 2 वेस्ट है, तो जो 26 है उसको हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद निशान लगा देंगे जितना भी बनता है। तो इस तरह करना है, यानी 6.5 पे मैंने निशान लगाया और इस तरह से निशान लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे लाके मिलाया। अब यहाँ पे नीचे नाप के लगाना है तो आपको नाप के लगाना है। अगर इस तरह लगाते हो तो यहाँ पे आपको स्लिट देना पड़ेगा। स्लिट मतलब कि छोटा सा एक स्लिट होता है, वो आपको देना है तो स्ट्रेट इस तरह से कर सकते हो। नहीं आपको एकदम प्रॉपर बंद करके बनाना है पूरा, तो आपको इस तरह मेजर करके जो भी आपने दिया है 31 उसको 4 से डिवाइड करके यानी 7.25 पे आपको निशान लगा लेना है। तो इस तरह से परफेक्ट एकदम फिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए ऊपर का भी मेजरमेंट, नीचे का भी मेजरमेंट सब मैंने काउंट करके लगा दिया। तो इस तरीके से आपको लगाना है। इसके बावजूद आपको लूजिंग के साथ बनाना है तो थोड़ा थोड़ा लूजिंग यहाँ पे दे दोगे, एक एक दो दो सूत का, तो ये चारों तरफ का मिला के ज़्यादा हो जाएगा। या तो आप ऐसे ही बना लो, जो भी हम मार्जिन छोड़ते हैं उसमें थोड़ा लूज करके आप बना दो, ऐसा हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको फर्मे में लूज कटिंग करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। आपने फिक्स भी कटिंग कर लिया तो बनाने के टाइम आप 19-20 जो भी है कर सकते हो। अब मैं नेक का डीप का निशान लगा रहा हूँ, तो जो भी हमारा नेक का डीप है 6.5 पे उस पर निशान मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है कि नेक का निशान देंगे तो स्क्वायर देना है, तो इस तरह स्क्वायर दे दो जैसा बैग में है। बैग का इमेज अभी आपको दिखाता हूँ मैं। और नहीं तो इस तरह का शेप है तो आप इस तरह भी लगा सकते हो। तो एक स्ट्रेट मैंने लगा लिया और यहाँ पे मैं शेप दे दूंगा। जो भी कट है ये, इसको पंचकोनी नेक बोलते हैं, तो इसको इस तरह से देना है तो आप दे सकते हो, कुछ नहीं कर, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी देखिए मैंने निशान को लगा दिया। अब मैं कटिंग करूँगा तो देखिए ये कितना हमारा बाहर की तरफ आ रहा है। नेक आपको ब्रॉड दिखता होगा, लेकिन जब आप कटिंग करेंगे और डाट को क्लोज करेंगे तो ये कम हो जाएगा। तो किस तरह से कम होगा, जब हम कटिंग करेंगे तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने लगा लिया है निशान। आपको इस तरह लगाना है। तो ये जो मॉडल ने या जो भी लड़की ने पहना है, तो इमेज आप देख रहे हो ये थोड़ा सा डीप है, ठीक है, तो उस हिसाब से थोड़ा अलग आया है। और हम क्या सेंटर में इस तरह उतारते हैं प्रिंसेस कट में, लेकिन हम सेंटर में नहीं उतार के, जैसे कि डाट के पास नहीं उतार के सेंटर में मैंने उतारा है थोड़ा सा, क्योंकि हमारा ये लंबा ब्लाउज जो होता है वो शेप में थोड़ा कटिंग होता है, यानी सेंटर लंबा होना चाहिए और साइड थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो शेप अच्छा दिखता है। हालांकि मॉडल ने जो पहना है वो स्ट्रेट दिख रहा है, लेकिन आप थोड़ा शेप दोगे तो अच्छी तरह से आएगा। ड्राइंग में देखो थोड़ा शेप दिखता है, तो उस हिसाब से मैंने कटिंग किया है। तो इस तरीके से कर लेंगे। डाट को क्लोज करके हम देखेंगे कि क्या करना है, कितना कटिंग करना है। तो देखिए मैंने नेक कटिंग ये कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम अंदर करेंगे, डाट निकल गया यहाँ पे। अब इसको कटिंग कर देंगे तो डाट जब हम क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जितना चाहिए उतने पे बैठ जाएगा। तो इस तरह ऊपर का डाट होना बहुत ज़रूरी है, तभी नेक चिपक के बैठेगा। आप ये सोचो कि नहीं मैं नीचे के कुछ भी करके नीचे का ही डाट में सब एडजस्ट कर दूंगा तो अच्छी तरह से नहीं बैठेगा। देखो मैंने डाट को क्लोज किया तो किस तरह से उभार आया है। तो ये बहुत ज़रूरी है फिटिंग के लिए और नेक टाइट के लिए। तो इस तरह से आप कटिंग कर लो तो फ्रंट का कटिंग हो गया। बाकी का हम बाद में करेंगे जो भी अधूरा है। अभी क्या है कि हम बैक कटिंग करेंगे। तो इस तरह से नापो, जितना शोल्डर है उतना ही लेना है, उससे कम नहीं लेना है। तो इस तरह से निशान लगा सकते हो। इस तरह से लगा के हमको माइनस करना पड़ेगा 1.5 इंच के करीब, जैसे मैंने फ्रंट में किया था। नहीं उस तरह करना है तो इस तरह को डाट को जब आप क्लोज करोगे तो ये उतना ही आएगा जितना मैंने बोला। 1.5 इंच माइनस करेंगे तो उतना ही आता है। तो ऐसे करो या वैसे करो, वो एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से मैंने दोनों तरीका बता दिया आपको कि इस तरह से करके पूरा शोल्डर लगा के 1.5 इंच माइनस कर लो, या तो फिर आप इस तरह से डाट को क्लोज करेंगे, ऊपर वाले डाट को, यानी कि जो भी हमने नेक में लगाया है, तो उस तरह से ये उतना ही कम होगा जितना मैंने लगाया है। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा और सेंटर बराबर रखना है। और इस तरह से मैंने शोल्डर सिम का निशान लगा लिया। अब देखिए हम यहाँ पे लगाएंगे आर्मोल का लेंथ। तो जहाँ हमने 4 से डिवाइड करके निशान लगाया था, जो आधा इंच बढ़ाया था उसको छोड़ देना है और जहाँ हमने लगाया था वहीं लगा लेना है। ठीक है, तो ये लगाने के बाद में हम हटा लेंगे और 1.25 इंच के करीब हम माइनस करेंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ लाएंगे। तो उसके पहले हम अपर चेस्ट नाप लेंगे। तो जो भी हमारा अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके हम वहाँ पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे जो भी हमने निशान लगाया उसे 3/4 यानी 1.25 इंच नीचे उतार देंगे। ये बड़ा साइज ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने 1 इंच नहीं उतारा है, 1.25 इंच उतारा है। तो 1 इंच भी आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है।
तो इस तरीके से आप कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और उस तरह से मैंने साइड का पैनल रख दिया, यानी फ्रंट का, और साइड का लेंथ मैंने निकाल लिया, ये बैक का लेंथ हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है चेक करेंगे कि हमारा वेस्ट वगैरह कितना आ रहा है, यानी कि हमने लगाया निशान वो ज़्यादा है तो यहाँ डाट के हिसाब से 1 इंच के करीब ही डाट देना है, उससे कम ही देना है, क्योंकि ये नीचे जाता है तो थोड़ा कम माइनस हो जाता है डाट वगैरह, तो ज़्यादा बैग में इसमें डाट नहीं देना है, तो इसलिए मैंने 1 इंच के करीब ही लगाया है, तो उतना लगा लो। या तो इसके दो तरीके हैं, एक तो होता है कि डाट जो है नीचे एकदम हल्का मार के और वेस्ट के ऊपर शेप दे के बनाया जाता है, तो मैं इस तरह से नहीं, नॉर्मल तरीका आपको बता देता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ इस तरह से क्योंकि ये बैक में कट है, यानी कि ज्वाइंट है, तो उस तरह का मैं बता रहा हूँ। तो देखिए किस तरह करना है, और मैंने शेप ये दोनों निशानों को वेस्ट के मिलाते हुए मैंने कर लिया, तो इस तरह से हमारा निशान हो गया। अब हम क्या किए, लेंथ का निशान लगा लिए, तो हमारा लेंथ निकल गया। अब आर्मोल को हम सही कर लेंगे, तो आर्मोल इस तरह से सीधा करते हुए और इस तरह से शेप देना है। थोड़ा भी गड़बड़ है तो आप फिर से वापस चेक करके अच्छी तरह से दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक बार लगा दिया तो बस हो गया, आप चेक करके उसको सही कर सकते हो। अगर यहाँ भी सही नहीं लगता है तो आप कटिंग में जाके उसको सुधार सकते हो। ये शोल्डर सीम का बराबर निशान लगा लेना है कि जितना हमारा फ्रंट का चौड़ाई है शोल्डर का, उतना ही बैक का भी होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, चौड़ा पतला करते हो, तो थोड़ा दिक्कत ये होता है कि चौड़ा पतला होता है तो ज्वाइंट करने में सोचना पड़ता है कि क्या करना है, तो उसके लिए आपको पहले से ही चेक करके कटिंग करना है। और कभी भी इस तरह से कटिंग करते हो चौड़ा पतला हो जाता है तो आपको जो है नेक की तरफ बराबर करके ज्वाइंट करना है, और आर्मोल की तरफ छोटा बड़ा अगर जरा भी होता है माइनर सा तो आप कर सकते हो। इस तरह से मैंने नेक का डीप जो भी था 10 इंच का निशान लगाया मैंने, और नेक का मैंने इस तरह से ड्राइंग कर दिया। तो देखिए स्क्वायर नेक है तो इस तरह से मैंने सेम कर दिया। अब यहाँ पे एक निशान लगाऊंगा जो यहीं पे डाट दे देंगे हम, तो बिल्कुल वहीं पे दे देंगे तो ये पैनल जैसा ही डाट हो जाएगा, तो डाट भी हो जाएगा और पैनल भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप दे सकते हो। इस डाट में आप शेप दे सकते हो, जैसे नीचे कम करके, और जहाँ वेस्ट हमारा शेप बनता है वहाँ पे आप ज़्यादा दे सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जैसा देना है उस तरह का दे सकते हो। तो मैं दोनों बता देता हूँ। अब मैंने इस तरह से डाट की तरह नॉर्मल लगाया है जो हम शॉर्ट ब्लाउजों में लगाते हैं, लेकिन ये लॉन्ग है तो आपको शेप में लगाना चाहिए। लेकिन मैं इस तरह से दे रहा हूँ, इस तरह भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आने वाला है। तो इसलिए मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ। आपको अगर दिक्कत आता है तो आप शेप वाला डाट लगा सकते हो, यानी कि जो वेस्ट का सेंटर है आप देख रहे हो, इसके साइड में जो शेप दिया हुआ है उसके सामने आपको ज़्यादा कट करना है और नीचे की तरफ कम करना है। लेकिन मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, तो आप देख लेना, चेक कर लेना। आपको ऐसा लगता है तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। बहुत अगर फिटिंग बनाना है आपको तो उस तरीके से शेप दोगे तो अच्छी तरह से एकदम बैठेगा आगे पीछे चिपक के। ठीक है, तो इस तरीके से कटिंग कर लिया मैंने जो भी एक्स्ट्रा था, और डाट भी कटिंग कर लिया। अब हम नेक भी कटिंग कर लेंगे, और यहाँ पे एकदम नीचे तक कटिंग करते हुए जाओगे तो सेम पैनल वाला हो जाएगा। तो कटिंग में इस तरह से नेक वाला अलग कर देता हूँ। आपको इस तरह से कटिंग करके चाहिए तो सेंटर का इस तरह से काट के ज्वाइंट भी कर लोगे तो वही बात होगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। या तो डाट मारना है तो डाट मार सकते हो, या तो ये साइड का पैनल अलग करके बीच वाले को अलग करके आप इस तरह भी कर सकते हो। बीच में अगर समझो आपको ओपनिंग नहीं देना है बैग में तो आप अलग सेंटर का पार्ट कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह मैं कटिंग कर लिया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह का दिख रहा है। तो ये हमारा फ्रंट का कटिंग और बैक का कटिंग हो गया है। अब हम इसका स्लीव्स का कटिंग कर देंगे। तो देखिए गेदर वाला स्लीव है तो इसकी कटिंग हम करना सीखेंगे, वो भी आसान तरीका है, बहुत ही कुछ दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने किस तरह रखा है, एकदम बराबर दिखता है। इस तरह से आप कटिंग करके आप बना के ट्राई कर लो। तो अब मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ आर्मोल का कि हमारा आर्मोल कितना निकला है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि जितना भी आपका आर्मोल है उतना निकल रहा है या कम निकल रहा है या ज़्यादा निकल रहा है, तो आपके अपने हिसाब से चेक करके आप बना सकते हो। तो मैं ये चेक करके देख रहा हूँ, तो ये कितना निकलता है हम ट्राई करेंगे। तो 9 में एक सूत कम उधर निकला था, और फिर ऐसे करेंगे तो 18 में एक सूत कम इधर हो गया, यानी कि 18 इंच का हम आर्मोल कटिंग करेंगे तो ये फिक्स वाला आर्मोल हो जाएगा, यानी स्लीव्स का। तो देखिए मैं स्लीव्स कटिंग करने जा रहा हूँ। अब इसको मैंने फोल्ड करके रखा है पेपर को, और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो यानी जितना लेंथ है उतना लगाना है, नीचे पट्टी लगानी है तो आप उतना शॉर्ट कर सकते हो। मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, बाद में पट्टी का मैं बता दूंगा कि चौड़ा पतला करना है तो आप जितना चाहिए उतना पट्टी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए 9 इंच पे इस तरह टर्न करके लेंगे, ये आइडिया के लिए ले रहे हैं, इस तरह से आपको आइडिया के लिए ले लेना है। तो ये हमारा आर्म्स वगैरह का मेजरमेंट है, तो यहीं पे चेक कर लेना है आर्म्स कितना है, और यहाँ बॉटम जितना है उतना निशान लगा सकते हो। अगर यहाँ पे गेदर नहीं देना है तो अगर गेदर देना है तो आप जो है यहाँ पे बढ़ा लेना है, जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हो। तो जितना ही बढ़ाओगे उतना गेदर निकलेगा। तो देखिए मैं एक शेप लगा के दिखा दिया इस तरह से कि इस तरह लगाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाता है, और इस तरह से बंद कर देंगे तो ये नॉर्मल स्लीव हो जाता है, जिस तरह मैंने कर लिया। अब आपको यहाँ पे गेदर के लिए करना है, तो जितना आप ऊपर से लाओगे उतना ही ज़्यादा गेदर होगा। तो आप जितना ऊपर जाओगे, ऐसा कुछ उसका फार्मूला नहीं है कि कितने इंच पे जाना चाहिए।
आप 2.5, 3, 4, 5 तक जा सकते हो, ऐसा जाओ, 6 इंच जाओ। जितना ऊपर जाओगे उतना बढ़ता जाएगा आर्मोल, आपको वो पूरा कपड़ा गेदर देना पड़ेगा। और जहाँ पे मैंने आर्मोल वगैरह का निशान लगा वहीं लगाओगे, बराबर हो जाएगा। अब नीचे गेदर देना है तो इस तरह मैंने थोड़ा गेदर के लिए इस तरह बढ़ा लिया है। आपको पूरे स्लीज में गेदर देना है, सीधा बाहर की तरफ आना है। और आर्मोल का हिस्सा बाइसेप वगैरह का बढ़ाना पड़ेगा आपको, यानी कि बिल्कुल लूज फिटिंग बनाना पड़ेगा, परफेक्ट फिटिंग नहीं आएगा अगर आपको ज़्यादा गैदरिंग चाहिए तो। देखिए पट्टी का हिस्सा मैंने इस तरह से माइनस कर लिया, जो पट्टी हम लगाने वाले हैं। तो मैं बहुत पतला दिखा रहा हूँ आपको लगा के। और आप जो है जब भी करना तो आप अपने हिसाब से चौड़ा पतला कर लेना और लेंथ में से माइनस करके इस तरह कटिंग कर देना। तो आप इस तरह करोगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे गेदर भी हो जाएगा। तो ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो देखिए फ्रंट में मैंने इस तरह से ताल निकाल दिया, तो इस तरह से निकाल लेना है। और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा होता है आपके आर्मोल के बावजूद, वो आपको नाप के, और जितना आर्मोल आपने नापा है 18 इंच का, उसमें इसको बराबर करके और बिठा देना है। तो इस तरह कटिंग करके बिठा दोगे तो ये परफेक्ट बैठ जाएगा। तो जितना गेदर है एकदम बेहतरीन पफ निकलते हुए बैठेगा, अच्छी तरह से बैठेगा। तो मैं इस तरह का निशान लगा के आपको दिखा दिया कि कैसा दिख रहा है। इस तरह से आप करके और निशान लगाओ, मैं सिर्फ दिखाने के लिए निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आप कपड़े पे कटिंग कर लो, इस तरह का शेप दिखाई देगा। और नीचे हम पट्टी लगा देंगे, तो पट्टी इस तरह से, कोई भी मैं पतला रख के दिखा रहा हूँ, तो इस तरह से रख के, और जितना हमारा बॉटम है उतना ही रखना है। इस तरह से मैंने फिक्स कटिंग करके आपको दिखा दिया। तो जो भी ये बढ़ रहा है वो गेदर में चला जाएगा। तो इस तरह से ये कटिंग होता है। ये स्लीव बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। ये स्लीज वगैरह तो बहुत ही ईजी होता है। तो देखो मैंने आपको दिखाया, तो नीचे का मार्जिन है वो परफेक्ट जितना चाहिए उतना आ गया है, यानी उतना ही है जितना चाहिए। और जो भी एक्स्ट्रा बढ़ता है आप यहाँ पे गेदर वगैरह लगा सकते हो।